जिसने किलर कोरोना का हर वेरिएंट देखा, जो 1.5 साल से कोरोना पर गहरी रिसर्च कर रहे हैं, इधर उधर की नहीं, इनकी या उनकी नहीं, अध्ययन पर आधारित वैज्ञानिक की आवश्यक डिस्कवरी। सीधे, सहज, सरल और आसान शब्दों में हर वो जरूरी बात जो कोरोना के बारे में आप जानना चाहते हैं। आज ये डिस्कवरी आप पूरी और बहुत ध्यान से देखिए, क्योंकि कोरोना को लेकर आपका हर कंफ्यूजन दूर होगा। कोरोना पर रिसर्च करने वाले बड़े वैज्ञानिक जो कुछ बताने जा रहे हैं, उससे कोरोना को लेकर आपका डर और घबराहट दूर होगी। कोरोना के बंगाल स्ट्रेन पर वैज्ञानिक की सुपर डिस्कवरी। दस की डिस्कवरी में साइंटिस्ट श्रीधर चिन्नास्वामी की बिग डिस्कवरी। नमस्कार, आज हम कोलकाता से 50 किलोमीटर दूर कल्याणी आए हैं। यहाँ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोमेडिकल जेनोमिक्स है। ये देश में 10 उन लेबोरेटरीज में से है जो कोरोना वायरस के ऊपर वैज्ञानिक अध्ययन रिसर्च कर रहे हैं। और इसी इंस्टीट्यूट ने यह कहा है कि बंगाल स्ट्रेन, यानी कि अब तीसरी जो लहर है कोरोना वायरस की, वो बंगाल स्ट्रेन के तौर पर सामने आ सकती है। तो इसको लेकर के एक भयावह तस्वीर भी पेश की जा रही है। देश में दूसरी लहर इतनी खतरनाक है। तो मैं न्यूज़ 24 पर आज बेहद अच्छी जानकारी लेकर और एक एक चीज कोरोना वायरस से जुड़ी और उसके अध्ययन से जुड़ी चीजें आज हमको इस इंस्टीट्यूट के एसोसिएट प्रोफेसर श्रीधर चिन्नास्वामी जी बताएंगे, जो कि उस टीम के हिस्सा हैं जिन्होंने बंगाल स्ट्रेन के बारे में अध्ययन किया है। श्रीधर जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमसे बात करने के लिए समय निकाला। Thank you very much. It is my pleasure. It is our institute's pleasure that you have come here and trying to report a problem that is of public relevance. We are really appreciative. अभी कोरोना वायरस की दूसरी लहर आई है और एक तरह से पिछले साल अगर देखा जाए, इस वक्त 20,500 मामले थे, आज 3 लाख मामले हैं और पूरे देश में ऐसे लग रहा है जैसे हाहाकार मचा हुआ है। एज ए साइंटिस्ट, आप कोरोना वायरस को इतने नज़दीक से, उसके म्यूटेशंस के बारे में, उसकी चाल के बारे में रिसर्च कर रहे हैं, तो अभी हम कहाँ पहुँचे? I think the virus has touched the youth more in this wave, the so-called second wave, than the first wave. ये ऐसा होता है कि जब वायरस वुहान से जब पहले रिपोर्ट हुआ, तब से तो वो फैलता गया और वो एक टाइप का वायरस था। As time started progressing in the last 1 year, it has, as you yourself said, it has gone into mutations and number of variants in the world, like that's called the so-called UK variant, South African variant, Brazil variant, और हमारा ही देश में डबल म्यूटेंट कुछ महीनों पहले रिपोर्ट हुआ था। अब लेटेस्ट न्यूज़ से बंगाल से दे आर कॉलिंग इट द ट्रिपल म्यूटेंट। सो ये सब म्यूटेंट्स भी बन गया है और वायरस का जो लोड था वो तो डेफिनेटली बढ़ा हुआ है, क्योंकि 1 साल में उतना रेप्लिकेट किया है, इतना सारे होस्ट तक पहुंच चुका है। मान लीजिए कि लास्ट ईयर इसी समय हम शायद 10 वायरसेस हर रोज़ हम टच करते थे। ठीक है, तो एज ए यूथ आई वॉज मोर रेजिस्टेंट, आई हैड मोर बेटर इम्यून सिस्टम देन एन ओल्डर पर्सन, सो आई वॉज एबल टू रेजिस्ट दैट, बट द ओल्डर पर्सन कुडंट रेजिस्ट दैट 10 वायरसेस टचिंग हिम ऑन अ डेली बेसिस। बट 1 साल के बाद वायरस तो इतना बढ़ गया है देश में, तो शायद दैट 10 हैज़ बिकम नाउ 100 वायरसेस। सो आई एम एक्चुअली टचिंग 100 वायरसेस प्रॉब्ली। दिस इज हाइपोथेटिकल, लेकिन माई एज अ यूथ माई इम्यून सिस्टम इज स्टिल नॉट गुड इनफ टू कंट्रोल दैट, बिकॉज मतलब आप ये कह रहे हैं कि इस बार ये यूथ इसके शिकार ज़्यादा इसलिए हो रहे हैं कि देश में पिछले 1 सालों में वायरस लोड बहुत बढ़ गया। एब्सोल्युटली, दैट इज नेचुरल, बिकॉज इतना सारा होस्ट है इस देश में। जिस भी देश में वो जब
वायरस फैलता है उसका लोड बढ़ता ही है, बिकॉज इट इज़ नॉट बीइंग कंट्रोल्ड. इट हैज़ इट्स ओन मैकेनिज्म ऑफ गोइंग टू डिफरेंट होस्ट एंड इंक्रीजिंग इट्स वायरस लोड. तो लास्ट ईयर से अब कंपेयर किया तो मुझे ज़्यादा इनोकुलम मिल रहा है. जो इनोकुलम जो कहते हैं हम, जो पहले हमारा बॉडीज में घुसता है वायरस, उसका डोज ज़्यादा है. तो मुझे लग रहा है कि because youth are also not able to resist this much of virus load, और म्यूटेट भी हो गया वायरस, and because youth forms the major crux of the population. वो कंपेयर किया था आपको पॉपुलेशन में, ये तो मेजर क्रक्स है, इसलिए ज़्यादा होस्ट मिल रहा है इस टाइप के वायरस को, और इस क्वांटिटी ऑफ वायरस को, इस स्ट्रेटम को टच किया. प्रॉबली द नेक्स्ट वेव कुड बी अनदर स्ट्रेटा, चिल्ड्रन और समथिंग. तो वायरस यूजुअली लुक्स फॉर अ स्ट्रेटा वेयर इट हैज़ टू डू मिनिमल जॉब. उसको मिनिमल काम करना है कि इस आदमी से उस आदमी तक जाने में, तब उसका ये ज़्यादा होता है, उसका एग्रेसिवनेस ज़्यादा होता है, क्योंकि उसको कुछ काम ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है. मान लीजिए कि आप भी यूथ है, वो भी यूथ है, तो वायरस आपसे और वहाँ जाने के लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं है. इट हैज़ टू जस्ट इन्फेक्ट यू एंड दैट पर्सन इज़ ऑल्सो ऑलमोस्ट सिमिलर इन इम्यून रिस्पॉन्स. लेकिन लास्ट ईयर भी ऐसे होता, लेकिन बुजुर्ग लोग ज़्यादा अफेक्ट हुए थे, कोमॉर्बिड लोग ज़्यादा अफेक्ट हुए थे. ये बंगाल स्ट्रेन अभी नया आ गया, इससे देश में एक अलग तरह की मची है कि अभी तो दूसरी ही लहर का ये हाल है. बंगाल स्ट्रेन आएगा तो क्या होगा, इसको जरा सीधे सरल शब्दों में आप बता सके लोग. मुझे लगता है कि ये डबल म्यूटेंट, ट्रिपल म्यूटेंट, इसको ज़्यादा ही भाव मिल रहा है. वी शुड नॉट बी सरप्राइज्ड, क्योंकि इंडिया इतना हेट्रोजेनस पॉपुलेशन है. आपको ज़रूर मिलेगा डिफरेंट म्यूटेशंस, तो डेफिनेटली मिलेगा, क्योंकि मेरे हिसाब से होस्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है. जो वायरस का फिनोटाइप, जो वायरस का जो जीनोम है, वो होस्ट भी डिसाइड करता है. तो होस्ट तो अलग अलग राज्यों में अलग अलग है, एक ही राज्य में डिफरेंट होस्ट होते हैं. तो होस्ट इज़ एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर, एंड दैट इज़ वाई यू विल गेट डिफरेंट म्यूटेंट्स. And mutants, the virus mutates because it wants to grow. Every living organism has an urge to grow because it has a genome. The genome always keeps its urge to keep replicating. तो उसको तो host चाहिए. So that is what it's doing. So we don't have to really give too much importance to these variants. चिन्नास्वामी साहब, मैं आपसे ये कहूँ कि ये बंगाल स्ट्रेन को लेके जो हाय तहवा बहुत मचाया जा रहा है, ऐसा बहुत घबराने वाली बात तो नहीं है? It is not surprising because as time passes you will see another mutant, maybe a quadruple mutant. तो क्या करोगे उससे क्या करेंगे हम? तो ये तो इन्फेक्टिविटी ज़्यादा है. जो भी म्यूटेंट्स बना है, जब से चाइना से आया था, जो भी म्यूटेंट्स वहाँ से बना है, वो डेफिनेटली दे आर इन्फेक्टिंग मोर, दे आर रेप्लिकेटिंग मोर. प्रॉबेबली इन्फेक्टिविटी साइकिल में उसको मदद मिल रहा है ये म्यूटेशंस की वजह से. आखिर ये कोरोना वायरस का जो म्यूटेंट पे म्यूटेंट आया जा रहा है, ये ख़त्म भी होगा या इसका क्या है ये, या फिर हम वो हो जाएंगे कि ये रहेगा भी तो कोई बात नहीं है? नहीं, देखिए, आप लैबोरेटरी में कैसे रेस्ट्रिक्ट करते हो एक वायरस को. फॉर एग्जांपल आपने अभी देखा हमारा लैब्स में सब लोग ये पहने हुए थे, पीपीई पहने हुए थे. तो वायरस विल गेट रेस्ट्रिक्टेड ओनली इन सच सर्कमस्टेंसेस. लेकिन आप सब लोग पीपीई पहन के रोज़ तो घूम नहीं सकते, वो तो नामुमकिन बात है. हाउ लॉन्ग दिस विल स्टे एज लॉन्ग एज इट विल गेट होस्ट. तो आप सब लोगों को पीपी पहन के तो थोड़ी बिठा सकते हैं रोड में, जब सड़क पे जाते समय. so that is impossible. So it is it will probably touch everyone and go, and some will definitely have the severe form, unfortunately, not because of anything, because the comorbid conditions. क्या इस बात की भी संभावना है क्या कि एक बार ये इन्फेक्शन पूरे तौर पे फैल जाए, या सब लोग, अभी 1/3 देख रहे हैं दिल्ली में आ रहा है, 1/3 पॉजिटिविटी रेट है, तो इसके बाद हम मतलब हमारा इम्यून सिस्टम उसको लड़ने के बराबर हो सकता है, फिर वो नॉर्मल हो सकता है? मेरे हिसाब से जब आप एक नेचुरल इन्फेक्शन से झेल कर वापस आते हो, मतलब इफ़ यू बिकम ऑल राइट clearing the infection on your own, your response will be much better for any other virus related kind of mutations. You will be okay. But so पूर्ण इससे मैं कह नहीं सकता हूँ. जैसे कि UK variant for example, one of the mutations that is an immune escape variant. मतलब आपको पिछली बार एक इन्फेक्शन हुआ था बिना इस म्यूटेशन के, लेकिन अगली बार आपको ये वायरस मिला आपसे, आप लड़ नहीं पा रहे. ये तो लोग रिपोर्ट कर रहे हैं बाहर से. तो ये तो होगा, लेकिन ओवरऑल यू आर बेटर प्रोटेक्टेड इफ यू कम आउट ऑफ द इन्फेक्शन. So my appeal to people is that you have to take care of your comorbid conditions. This is very late, definitely.
So if you want to take care of the comorbid conditions, you will have to spend sufficient amount of time for them. For example, proper lifestyle, diet सबको change करके आपको अच्छी lifestyle बनानी चाहिए उन comorbidities को reduce करने के लिए. लेकिन आपका अगर comorbidities है, मतलब आपका दूसरी बीमारियां आपके अंदर already है, तो आप you are under really at a risk. It is very difficult to say who will succumb, who will not succumb if you have comorbidities right now. तो उसका उपाय क्या है? तो उन बीमारियों से पहले बचिए. कैसे बच सकते हैं हम? उनके लिए दवा भी है, और बेस्ट ऑल्टरनेटिव इज टू, दिस आर ऑल लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स. ये डायबिटीज है, कार्डियोवास्कुलर डिसीज है, ये सब लाइफस्टाइल की वजह से हुआ है. तो आपका लाइफस्टाइल में बदलाव डेफिनेटली लाना है. आपका डाइट, मान लीजिए आपका खाने में और आप जो काम करते हैं उसमें बहुत ज़्यादा अंतर है. तो वो जो सब चीज़ें हम खाते हैं वो कहाँ पे जाते हैं? वो सेल के अंदर घुस के ये ऐसे वायरसेस के लिए एक एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं रेप्लिकेट करने के लिए. लेकिन आपका खाने में और आपका जो फिजिकल एक्टिविटी है उसका अंतर ज़्यादा नहीं है. तो कैलोरी इनटेक को बर्न करना, बर्न, एब्सोल्युटली. आम लोग देश में देखिए, बहुत 125 करोड़ 150 करोड़ का देश है. ये जो खबरें कि ऑक्सीजन की कमी, वहाँ रेमडेसिविर की कमी, वहाँ ऑक्सीजन की ज़रूरत, वहाँ ऑक्सीजन की, दरअसल इतने मरीजों को ऑक्सीजन की ज़रूरत है या पैनिक भी है? क्योंकि मौतें भी हो रही हैं. मौतें भी हो रहे हैं, लेकिन या मे बी दिस इज़ एन इशू. सो मैंने जो कहा कि मौतें जो हो रहे हैं वो परसेंटेज तो शायद उतना ही है, लेकिन जिसको ऑक्सीजन चाहिए, क्योंकि ज़्यादा लोग, देखिए मैंने जब यूथ स्टेटा बोला तो वो उसमें ही बहुत सारे सब स्टेटा होते हैं. यूथ सभी सबका, आपका इम्यून सिस्टम अलग है, मेरा इम्यून बायोलॉजी अलग है, ठीक है. तो कुछ लोग हो सकते हैं कि वो उसका परेशानी ज़्यादा है ऑक्सीजन की कमी से. उसका मतलब ये नहीं है कि सब लोग मरने वाले हैं. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आपको ऑक्सीजन ज़रूरत होगा. आपका बॉडी ट्राई कर रहा है, कोशिश कर रहा है वो वायरस को निकालने के लिए, तब तक थोड़ा ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए आप लोगों को. लेकिन ये यूनिवर्सल नहीं है. मतलब आपका इम्यूनोबायोलॉजी थोड़ा, शायद आपको कोमॉर्बिडिटी शुरू हो रहा था, आपको पता नहीं है आपको कोमॉर्बिडिटीज़ है. इसी की वजह से आपका इम्यून सिस्टम थोड़ा ढीला है कंपेयर टू अ पर्सन हु इज़ नॉट हैविंग एनी सिम्टम और हैविंग माइल्ड सिम्टम. तो ऑक्सीजन का ज़रूरत ये तो डेफिनेटली अब देखते जा रहा है कि ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट तो है, लेकिन उसका मतलब नहीं है कि सब लोग जिसको ऑक्सीजन है वो फाइनली आईसीयू में जाए. कुछ लोग जा सकते हैं, लेकिन यू शुड गिव आप अपना बॉडी को मौका दीजिए, सफिशिएंट मौका दीजिए, इंक्लूडिंग ऑक्सीजन, टू फाइट इट ऑफ. अल्टीमेटली आपका बॉडी फाइट करता है ना. तो आप शांत रहिए, ऑक्सीजन लीजिए. ज़्यादा मतलब पैनिक होने की ज़रूरत नहीं. लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ, कोमॉर्बिडिटीज़ रिलेटेड इश्यूज आपका बायोलॉजी डिसाइड करता है. मैंने 1 आध 2 3 4 लोगों से बात की. कुछ इस मान्यता के लोग हैं, चिन्ना स्वामी जी, जो ये कहते हैं कि कोरोना वायरस सर्दी जुकाम फ्लू से ज़्यादा कुछ नहीं है अगर आपका शरीर कमज़ोर नहीं है. तो आप इस थ्योरी को मानते हैं? सबको मानना पड़ेगा ये, क्योंकि जैसे कि मैंने बोला, हमारा जीनोम साइज़ है और वो एक वायरस का जीनोम साइज़ का कंपेयर कीजिए. मतलब एक वायरस से वो 30 KB जीनोम है, हमारा 6 बिलियन बेसिस है. तो डेफिनेटली देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिफरेंस, राइट. हमारा इतना तगड़ा इम्यून सिस्टम है, मतलब अलग लेयर में होता है हमारा इम्यून सिस्टम. तो एक 30 KB का जीनोम का जो स्मॉल पार्टिकल जो एक्चुअली मरा हुआ है अनटिल इट हमारा अंदर आ सके, तो उसका तो फ़र्क बहुत है. लेकिन मेरे हिसाब से मैं ऑलवेज ये मान के चलता हूँ कि एक वायरस को होस्ट ही ग्रो करने के लिए जगह देता है. नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता. अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें. और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें. तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24.